दोस्तों, क्या आपको खूबसूरत नज़ारों के साथ-साथ एक रोमांचकारी एक्सपीरियंस लेना है? तो केदारनाथ ट्रैक की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, गो ट्रेकिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ तक की 16 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है, उसमें कई सारे चैलेंजेस हैं जिसको मैंने फेस किया है। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगी अगर आप केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। यहाँ खूबसूरती तो है ही, साथ-साथ अगर आप ट्रैक करेंगे तो कई चैलेंजेस भी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हर्डल्स दैट ट्रेकर्स में एनकाउंटर इन केदारनाथ ट्रैक। देखिए, अगर चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का, क्योंकि ये 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। तो जो लोग प्लेन एरिया से यहाँ पर आते हैं तो उनको यहाँ पर, कुछ लोगों को यहाँ पर जैसे मितली आना, हेडेक, इन सब चीजों की समस्या हो सकती है। दूसरे चैलेंज की बात करें तो यहाँ पर वेदर बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। अभी हो सकता है धूप निकली और हो सकता है 5 मिनट बाद यहाँ बारिश होने लगे। तो जो लोग ढंग से प्रिपेयर होकर नहीं आते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तीसरे चैलेंज की बात करें तो यहाँ का जो रग्ड टेरेन है, मींस कि कहीं कहीं स्टीप चढ़ाई है, पत्थर है, आपको संभल के चलना पड़ता है, कहीं आपका पैर ना मुड़ जाए, कहीं कहीं ढलान है। तो ये जो टेरेन है यहाँ का, जो कुछ लोगों को यहाँ पर ट्रैकिंग करने में दिक्कत होती है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ। अपने चौथे चैलेंज की बात करें तो यहाँ पर लिमिटेड फैसिलिटीज हैं। आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ नहीं मिल पाएंगी क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है और रिमोट एरिया है। तो जैसे आप सोचे कि आपको रास्ते में ही वॉशरूम मिल जाए, बीच बीच में है, 2-3 किलोमीटर के बीच में बनाया हुआ है, लेकिन आपको हर जगह ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ना ही हर जगह आपको तुरंत ही मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो अपने साथ क्या क्या लेके चलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पांचवें चैलेंज की बात करें तो फिजिकल एंड्योरेंस। आप फिजिकली फिट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वहां जाके ट्रैकिंग तो स्टार्ट कर दें लेकिन वहां जाके आपको फील हो कि आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो फिजिकली फिट होना कितना जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक चैलेंज ये है कि ये रिमोट लोकेशन में है, तो हम इतनी जल्दी किसी से हेल्प नहीं ले सकते। हालांकि भीड़ रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन इमरजेंसी में भी मदद मिलती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होकर वहां पे चलना है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हमें पहले से पता होना चाहिए। और क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं ये मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो सबसे पहली जो टिप है वो फिजिकल फिटनेस। आप पहले से ही, यानी अगर आप केदारनाथ ट्रैक में अगले महीने जाने वाले हैं तो अभी से ही आप थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा टहलना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब 4-5 किलोमीटर चलने की प्रैक्टिस डाल लीजिए, जिससे आपकी बॉडी उसी तरीके से ढल जाएगी। तो सबसे पहली चीज है फिजिकल फिटनेस। दूसरे टिप की मैं बात करूं तो आप पहले एक्लेमेटाइज होइए। मीन्स कि आप डायरेक्ट पहले दिन ही अपना कोशिश करिए कि हम आज ही निकले और आज ही हम केदारनाथ ट्रक पे चले जाएं और आज ही हम वहां पे दर्शन कर लें और आज ही लौट। ये चीज मत करिए, हड़बड़ी में मत रहिए, क्योंकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड इसलिए ही ये बनाए गए हैं कि आपकी बॉडी उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्लेमेटाइज हो सके। इसीलिए लोग वहां पर एक दिन स्टे करते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज होगी, उसके बाद जैसे आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी। तीसरी चीज की मैं बात करूं, तीसरी टिप की, आपको पैक क्या करना है। देखिए, आपको जो भी पैक करना है वो बहुत लाइट करना है। आपको वो चीजें तो रखनी ही है, जैसे उलेंस हो गया, रेन कोट हो गया, ये सब चीजें तो रखनी ही है। साथ में कुछ ऐसी इसेंशियल चीजें रखनी है जो आपको वहाँ जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको मेडिसिन रखनी है, उलेंस रखने हैं, रेन कोट रखना है, अम्ब्रेला रखना है, आपको इमरजेंसी कांटेक्ट रखना है। मोबाइल में इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर जितने भी मिलेंगे आपको सब वो रखने हैं। खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ी तो आपके पास इमरजेंसी कांटेक्ट होने चाहिए। आप वहां जब जाएंगे तो आपकी, केदारनाथ में ऊपर बेस कैंप पे जाएंगे तो आपकी बुकिंग्स होनी चाहिए। ये ना हो कि वहां जाके आप सोचे हम बुक करें, पहले से ही सब ऑनलाइन बुक करके रखिए, प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है कि मिलता भी नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। खाने के लिए कुछ एनर्जी स्नैक्स रखिए, जैसे चॉकलेट वगैरह रखिए, ड्राई फ्रूट्स रखिए, कुछ ऐसी चीज रखिए जिसको आप बीच बीच में खाते पीते रहें। बैग पैकिंग करते समय एक चीज का और ख्याल रखिए कि जब आप गौरीकुंड और सोनप्रयाग से स्टार्ट करेंगे तो आपका जो मेन बैग है वो तो आप वहीं जमा कर देंगे क्लॉक रूम में, पूरा सामान ढो के मत चलिएगा। एक छोटा बैग भी रखिए, उस छोटे बैग में जो आप एक दिन के लिए आप यूज कर सकते हैं, लाइट वेट में चीजें रखिए, ज्यादा वेटेड ना हो। तो आप केदारनाथ बेस कैंप पे जाएंगे एक दिन के लिए तो वहां पर एक दिन के हिसाब से चीजें रखिए। पूरा, कुछ लोग मैंने देखा पूरा बोझा उठा के ऊपर तक ट्रैक करते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो आप क्लॉक रूम बने हुए वहां जमा कर दीजिए सोनप्रयाग में, उसके बाद फिर आगे जाइए। कोशिश करिएगा अगर आप एक टॉर्च भी रख सके, क्योंकि अगर आप थोड़ा मान लीजिए लेट लपाट भी होते हैं तो कम से कम टॉर्च आपके काम आएगा। अंधेरा हो जाता है थोड़ा बहुत, वैसे अंधेरे में चलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इनकेस हो जाता है तो जरूर रखें। साथ ही ट्रैकिंग शूज होने चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर आप जाते हैं लोग नॉर्मल शूज पहन के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ क्या है कि अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ जा रहे हैं तो ट्रैकिंग शूज रखिए, क्योंकि अगर पैर मुचका, क्योंकि नॉर्मल शूज में होता है कि पत्थर ऐसे होते हैं, इधर उधर पैर लग जाता है, तो फिर अगर मोच आ गई तो फिर वहां बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत लंबा चलना पड़ता है, फिर लौटना भी है आपको। तो फिर
ट्रैकिंग शूज रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, और कोशिश करिएगा एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज जरूर रखिए, क्योंकि बारिश मान लीजिए हुई और जूतों में पानी भर गया तो फिर आपको ऊपर बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर ऊपर ठंड हो गई, बर्फ गिर गई, तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एक अपना ट्रैकिंग शूज रखिए और एक जो नॉर्मल शूज होते हैं स्पोर्ट शूज, वो आप अपने बैग में रख लीजिए। साथ में कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स भी रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वहां पर तब जब वहां बारिश होती है। आप रास्ते में जाएंगे, अगर बारिश हुई, सब आपके कपड़े गीले होंगे, चाहे वो जैकेट हो चाहे वो कुछ भी हो, कुछ नहीं बचेगा, चाहे जितना रेनकोट पहन लीजिए। तो कुछ एक्स्ट्रा भी रखिए, वहां जाके इमरजेंसी में अगर आपको चेंज करना पड़े तो आप कर सकते। फोर्थ चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि स्टे हाइड्रेटेड, मीन्स कि बीच बीच में पानी पीते रहिए। आपको प्यास नहीं लगेगी वहां पे, क्योंकि आप जैसे चल रहे हैं ना, वहां पर ठंडा एरिया, तो पानी की जरूरत नहीं लगती है। लेकिन एक टाइमिंग बना लीजिए कि हमें हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में, हर आधे घंटे में एक घूंट पानी पीना है। पानी जरूर पीते रहिएगा, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती है चढ़ाई में, ट्रैकिंग में, उन लोगों को होती है जो पानी नहीं पीते। उनको प्यास भी नहीं लगती और डिहाइड्रेशन होने लगता है, उन्हें पता भी नहीं चलता, तो और प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे। पांचवी टिप की, चलने से पहले, ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले वेदर जरूर चेक करिए। आप जहां पर भी हैं, लेकिन केदारनाथ का वेदर फोरकास्ट में जरूर चेक करिए कि वहां का मौसम कैसा है। बिना वेदर चेक करिए बिल्कुल भी मत निकलिए, क्योंकि वहां पर पता भी नहीं चलता कब मौसम चेंज होता है, और अगर हम उस हिसाब से तैयार करके नहीं जाएंगे खुद को, तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टिप कि आप जल्दी निकलने की कोशिश करिए। मीन्स कि आप ये ना करिए कि हम आराम से 7-8 बजे निकल रहे हैं गौरीकुंड या सोनप्रयाग से। आप जल्दी से जल्दी, यानी सुबह अगर 4 बजे भी निकलने की हो तो निकल जाइए। जितनी जल्दी आप निकलेंगे उतनी जल्दी वहां पहुंचेंगे, और उतना ही वहां पे रिलैक्स करके आप घूम सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे, और बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी। जितना लेट निकलेंगे उतनी ही आपको दिक्कत होगी, वहां पर रूम लेने में भी दिक्कत होगी, और वहां अगर शाम हो गई, रात हो गई, तो और दिक्कत। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलिए। सेवेंथ चीज, टिप जो है आपके लिए, वो ये है कि फॉलो द ट्रेल, यानी ट्रेल जो है बनी है हमारे जाने के लिए, उसको फॉलो करिए, शॉर्टकट मत लीजिए। बहुत से लोग वहां शॉर्टकट लेते हैं, जो कि बहुत रिस्की है, मैंने देखा है, बहुत रिस्की है। अगर एक भी आपका गलत जगह पैर पड़ा तो आप बहुत नीचे गिरेंगे यार। एर्थ इंपॉर्टेंट चीज कि क्या होता है, लोगों को वहां पर एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है, जैसे कि मितली आना, जैसे बताया, चक्कर आना, सर दर्द होना, क्योंकि हम लोग उस तरीके से, हम लोग का एनवायरमेंट नहीं होता, प्लेन एरिया से आते हैं, तो हम लोग को वहां पे दिक्कत होती है, वो ऊंचाई पे बहुत है। उसके लिए आप मेडिसिन जरूर रखिए, सर दर्द की, उल्टी की, ये सब जो नॉर्मल बुखार उखार की, और जैसे किसी किसी को गले में भी प्रॉब्लम होती है इन्फेक्शन की, उसकी मेडिसिन जरूर रखिए, क्योंकि वेदर वहां पे ठंडा गर्म हो जाता है ना। यहाँ से आप जाएंगे गर्म, वहां ठंडा, तो गले में प्रॉब्लम होती है, गला चोक हो जाता है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगता है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही, मेजर इश्यूज हो रहे हैं, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट रखिए और तुरंत इमरजेंसी कॉल करिए। वहां पे हॉस्पिटल भी बना है केदारनाथ में, लेकिन बीच में आपको हो सकता है बीच में ना मिले, तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट जरूर रखिए। नेटवर्क वहां पर आते हैं, कुछ एरियाज में नहीं आते, लेकिन ज्यादातर में आते, तो उनको कांटेक्ट करिए और इमरजेंसी हेल्प लीजिए। 9th पॉइंट, स्टे कनेक्टेड। आप क्या करिए, आप अगर अकेले जा रहे हैं, सोलो ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप किसी ना किसी से, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से हमेशा कनेक्शन में रहिए। 10वीं टिप, आप रेस्ट करिए, फिर आप बढ़िए आगे। बीच बीच में आप रेस्ट जरूर करिए, आप कॉन्टिन्यूअस मत चलिए। कॉन्टिन्यूअस चलने से सबसे ज्यादा लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका शरीर लगता है उन्हें वो चल लेंगे, लेकिन वो झेल नहीं सकता शरीर। तो आप क्या करिए, ये चलिए करीब 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर इतना चलिए, फिर रेस्ट करिए। वहां पर रेस्ट करने के लिए दुकानें वगैरह बनी, आराम से बैठिए, पानी पीजिए, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चलिए। आपकी बॉडी जैसे ढलती हो उसी हिसाब से ही अपना पेस बनाइए, और उस हिसाब से रुकिए बीच बीच में। लगातार मत चलिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, सांस फूलेगी आपकी। लगातार चलने से हम जब तेजी सांस लेते हैं, ऊपर से वहां पर ऑक्सीजन की कमी भी है। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेस्पेक्ट नेचर। जो भी वहां पर पशु पक्षी हैं, या फिर वहां पर जो भी पेड़ पौधे हैं, उनकी रेस्पेक्ट जरूर करिए। नेचर की रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। कुछ भी गंदगी मत मचाइए वहां पर, प्लास्टिक बॉटल्स मत फेंकिए, क्योंकि वो तीर्थ स्थल है, हम वहां पूजा और श्रद्धा के लिए जा रहे हैं, तो वहां गंदगी बिल्कुल मत मचाइए वहां पर जाए। ये नहीं कि आप पौधे तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, या फिर इधर बोतल फेंक रहे हैं, उधर चिप्स के पैकेट फेंक रहे हैं, ये मत करिए वहां जाकर। हो सके तो आपको दिखे तो उसको साफ भी कर दीजिए। तो ये कुछ मैंने आपको टिप्स दी। अब मैं आपसे एक पर्सनल स्टोरी अपनी शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी जब मैं लास्ट ईयर गया। देखिए, मैंने अपनी गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट किया जब, तो उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे ही ट्रैक स्टार्ट किया, उसके बाद आधे ही घंटे बाद बारिश होने लगी। रेनकोट हम लोग के पास जरूर था, वो पहना, लेकिन बारिश जो है सुबह से लेकर रात तक, यानी 5 बजे तक, जब तक हम लोग पहुंच नहीं गए, तब तक होती रही। चैलेंज क्या आता है उसमें, पूरा सब कुछ गीला, चाहे जितना आप रेनकोट पहन लीजिए, अंदर पानी जाता ही है, सब कुछ गीला हो गया था।
और हम लोग के साथ दिक्कत ये थी कि एक्स्ट्रा कुछ भी हम लोग लेके नहीं गए। हम लोग को लगा था, हम लोग कैजुअल ले रहे थे थोड़ा सा, तो प्रॉब्लम हुई हम लोगों को। वहां जाके क्या हुआ, वहां जाके होने लगा स्नोफॉल, टेम्परेचर गया -4, तो और ज्यादा दिक्कत हो गई क्योंकि हम लोग भीगे हुए थे और टेम्परेचर इतना डाउन चला गया, तो समझ लीजिए हम लोग वहां पर लिटरली कांप रहे, इतनी ज्यादा ठंड थी। तो इसलिए आप वो गलती ना करें, इसलिए मैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी वहां पर चैलेंजेस थे और जो भी उसका सोल्यूशन था, जो भी टिप्स थी, वो सारी मैंने आपसे शेयर कर दी कि आप ये जरूर फॉलो करिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके भी कुछ सुझाव हैं, आपकी भी कुछ क्वेश्चंस है, आपके भी कुछ टिप्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।